बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी हेल्थ केयर पीके में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें। देसी नुस्खाजात, जिनसी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज, जड़ी बूटियों के फ़वाइद और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सब बातें अच्छे से समझ आ जाएं। दोस्तों, आपके लिए कीमती मोती चुन चुन कर लाता हूँ, छुपाता नहीं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ ये बताएंगे कि तरबूज में कौन कौन से मुफीद ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं और वो किस तरह हमारे लिए मुफीद हैं, बल्कि वो आज़मूदा नुस्खे भी बताएंगे जिनको इस्तेमाल करके हम मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब की जलन, पीला यरकान, कब्ज़, जिगर, गुर्दों और आँखों की कमज़ोरी, बुढ़ापे के मज़र असरात और मर्दाना कमज़ोरी के अलावा और भी बहुत से मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में तरबूज खाने का सही वक्त, दुरुस्त तरीका और कुछ टिप्स भी बताई जाएंगी। इसलिए हमारी इस वीडियो से भरपूर तौर पर मुस्तफ़ीद होने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, तरबूज ना सिर्फ गर्मी का तोड़ है बल्कि ये जायकादार फल कई ख़तरनाक बीमारियों को भी पैदा होने से रोकता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज को खजूर के साथ खाया करते थे और फरमाते थे कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के ज़रिए और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के ज़रिए ख़त्म करते हैं। अबू दाऊद तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है। दोस्तों, साहिब हिकमत लोग जानते हैं कि सफ़रा यानी गर्मी का इलाज सर्द तर से गर्म तर है। इसी तरह असाब और दिमाग को मुतहर्रिक करके सफ़रा का इलाज करना ही दुरुस्त इलाज है। एक तरफ अगर तरबूज का मिजाज सर्द तर है और ये दिमाग और असाब को ताकत देता है, तो दूसरी तरफ खजूर की कैफियत गर्म तर है। रतूबत यानी सफ़रा ये गर्मी को पैदा करती है और ख़ारिज भी करती है। जब तरबूज और खजूर को मिलाकर खाया जाएगा तो ये शदीद पेशाब आवर दवा की सूरत में काम करेगा और जिस्म में रुके हुए मवाद को पेशाब और पखाने के ज़रिए खारिज भी करेगा। इन दोनों ग़िज़ाओं का काम ना सिर्फ जिस्म से फाजल हरारत जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, बल्कि घबराहट होना, दिल की तेज़ धड़कन होना, पीला यरकान, सुजाक, हाथ पाँव की जलन, एलर्जी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी तमाम अलामतों को दूर करता है। इसके अलावा तरबूज और खजूर से यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होती है। नाज़रीन, ग़ज़ाई माहिरीन ने तवील तहकीक और तजर्बात के बाद ये इंकशाफ किया है कि ये देर तक तवानाई फ़राहम करने वाली ग़िज़ाओं में तरबूज सर फ़हरिस्त है। तरबूज को कुदरती एनर्जी ड्रिंक भी कहा जाता है और बाद माहिरीन इसे कुदरती ड्रिप भी करार देते हैं। ये सच है कि तरबूज 92% पानी पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कई तरह के विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ग़ज़ाई माहिरीन इसे जादुई सुपर फल करार देते हैं। नाज़रीन, 150 ग्राम या 1 कप तरबूज के टुकड़ों में हमें रोज़ाना जितनी विटामिन सी की ज़रूरत होती है, इसका 21% और विटामिन ए की 17% मिकदार होती है। इसके अलावा 1 कप तरबूज के टुकड़ों में 40 से ज़ायद कैलोरीज, विटामिन B6, मैग्नीशियम। दोस्तों, अगर आपका मैदा खाना ठीक तरह से हज़म नहीं करता या भूख नहीं लगती तो तरबूज पर काली मिर्च, जीरा और नमक छिड़क कर खाएँ। ना सिर्फ इसकी लज्जत में इजाफ़ा हो जाता है बल्कि ये हाजमे की बेहतरीन दवा बन जाता है। इसके खाते ही मुसलसल डकार आकर भूख चमक उठती है। दोस्तों, कब्ज़ की शिकायत है तो तरबूज को लगातार 10 दिन खाने से दायमी कब्ज़ का भी खात्मा हो जाता है। पखाना खुलकर आता है। मर्द हजरात, ख़ासकर शादीशुदा हजरात के लिए तरबूज बहुत ही मुफीद समझा जाता है क्योंकि ये क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा करता है और मर्दाना कमज़ोरी को भी दूर करता है। इसके लिए आप खजूर और तरबूज को मिक्स करके खा सकते हैं। नाज़रीन, अब आपको बता दूं तरबूज को इस्तेमाल करने की कुछ एहतियाती तदाबीर। तरबूज को शुगर और दमे का मरीज़ ना खाएं। चावल के साथ इसका इस्तेमाल मज़े है। खाना हज़म होने से पहले तरबूज खाने से हाजमे में ख़राबी पैदा होती है और पेट में हवा बन जाती है और तरबूज देर से हज़म होता है। रात को बिल्कुल ना खाएं क्योंकि इसमें ताकतवर विटामिन होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें।
شکریہ۔